हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम राहुल और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के लिए इंग्लिश ग्रामर, जो कि काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। और इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप भी अपने साथ पेन और कॉपी ले करके बैठे, ताकि आप भी साथ साथ नोट करते हुए चलें कि हम कौन से टॉपिक्स को डिटेल्ड में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंदर द सब्जेक्ट क्या होता है उसको हम समझेंगे और प्रेडिकेट के बारे में भी जानेंगे। इसके साथ साथ किस तरीके से सब्जेक्ट का इनलार्जमेंट होता है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और इसके अलावा प्रेडिकेट का किस तरीके से एक्सटेंशन होता है, किस तरीके से वो बढ़ता है हमारा प्रेडिकेट, उसको भी हम समझेंगे। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उसके आंसर्स को भी जानेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को टेबल के थ्रू किस तरीके से हम समझ सकते हैं, उनके इनलार्जमेंट को, चाहे वो प्रेडिकेट का एक्सटेंशन हो, उसको कंप्लीटली टेबल के फॉर्मेट में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते क्या हैं। देखिए, अगर सेंटेंस की बात करें तो इसके पहले वाले जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर सेंटेंस के बारे में कंप्लीटली हमने डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के जो पार्ट हैं उसके बारे में। और जो सेंटेंस होता है बेसिकली उसके दो मेन पार्ट होते हैं। अ सिंपल सेंटेंस हैज टू मेन पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो क्वेश्चन ये आता है कि सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, जब भी सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है, सब्जेक्ट इज द सेंटेंस इज अ वर्ड दैट डज एन एक्शन और अबाउट समथिंग इज सेड। यानी कि सब्जेक्ट जो होता है मेन डूअर होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, जो कुछ ना कुछ एक्शन करता है, राइट, वो मेन सब्जेक्ट होता है। इसी तरीके से प्रेडिकेट जो होता है उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेस करता है ये कि सब्जेक्ट ने क्या किया, कौन सा एक्शन किया, वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है। इट मीन्स से समथिंग एल्स अबाउट द सब्जेक्ट दैट्स कॉल्ड प्रेडिकेट, राइट। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जिसे मान लीजिए कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये रेड भाग रहा है। ये क्या हुआ, ये एक सब्जेक्ट है, क्योंकि यही मेन डूअर होता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हुआ। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और जानने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मेन पार्ट्स को, ताकि आप कुछ एग्जांपल्स में बेटर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें कुछ यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस लिख रखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ द डॉग बार्क्स एट द कैट, राइट। जो डॉग है वो कैट के ऊपर क्या कर रहा है, भौंक रहा है। तो ये जो भौंकने का काम है वो कौन कर रहा है, वो ये डॉग कर रहा है। यानी कि जो डॉग हुआ ना, वो क्या हुआ, वो सब्जेक्ट हुआ। इसी तरीके से दूसरा जो सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ मिस्टर स्मिथ इज माय टीचर। तो मिस्टर स्मिथ जो है वो मेन पार्ट है इस सेंटेंस के अंदर, तो ये हमारे सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट मेनली डूअर होता है। इसी तरीके से यहाँ भी कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जैसे जो एंड वो प्लेड एट रेसेस, राइट। आवर फैमिली वेंट ऑन वेकेशन। कौन वेकेशन पे गया है, हमारी फैमिली गई, राइट। इसी तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बेटर वे में समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे आप समझ सकते हैं, यहां पे हमने सब्जेक्ट के बारे में समझा, प्रेडिकेट के बारे में समझा, सब्जेक्ट को कंप्लीटली हमने समझ लिया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी। देखिए, जैसे हमने मेंशन किया हुआ था अभी कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर होता है। सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन। जो एक्शन का जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब जो सब्जेक्ट है एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, या फिर इसके साथ कुछ और वर्ड्स अटैच हो सकते हैं। और इन वर्ड्स के अंदर आपको मैं बता दूं कि सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ड अटैच हो सकते हैं, उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। वो डिटरमाइनर भी हो सकते हैं, या फिर एडजेक्टिव हो सकते हैं, या फिर एडजेक्टिव के फ्रेजेस हो सकते हैं। इसी तरीके से या अगर सब्जेक्ट के साथ डिटरमाइनर, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के फ्रेजेस ऐड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। वो हमारे कहलाते हैं सब्जेक्ट के इनलार्जमेंट। देखिए, इनलार्जमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है, वो क्या होता है कि इनलार्जमेंट का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट के जस्ट पहले कोई डिटरमाइनर लग जाए या फिर एडजेक्टिव लग जाए, उन्हें हम कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिटरमाइनर्स होते क्या है। देखिए, डिटरमाइनर्स नाउन के पहले लग करके कुछ इंडिकेट करते हैं। It all about when determiners is used in front of noun to indicate whether you are referring something specific। कोई चीज स्पेसिफिक है उसको रेफर करते हैं, या कुछ पर्टिकुलर टाइप होता है उसको रेफर करते हैं, वो डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। और इन्हीं की वजह से हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो और स्ट्रॉन्ग बनता है, वो इनलार्ज होता रहता है। जैसे बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो स्टार्ट होते हैं
मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो मेनी जो लगा वो क्या लगा, स्टूडेंट्स के पहले लग गया। ये क्वांटिफायर्स कहलाते हैं, जो कि डिटरमाइनर्स की कैटेगरी के अंदर हम ए एन द को भी पढ़ते हैं, या फिर 1 2 3 ये जो न्यूमेरल्स वैल्यूज हैं ये भी ऐड होती है। कुछ प्री डिटरमिनेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट टुडे यस्टरडे, राइट, सारे के सारे स्टूडेंट कल प्रेजेंट थे। तो ये प्री डिटरमाइनर्स हैं, ये लग करके हमारे सब्जेक्ट को बड़ा करते हैं, इनलार्ज करते हैं। तो आप डिटेल्ड में इन चीजों को अभी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, ताकि और अच्छी तरीके से समझ पाए। डिटरमाइनर्स के अंदर हमारे माय, आवर्स, योर्स, हिज, जैसे हमने अभी देखा था एक सेंटेंस के अंदर, आवर फैमिली वेंट टू वेकेशन। तो आवर फैमिली, आवर क्या हुआ, ये एक डिटरमाइनर है जो कि पॉसेसिव की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। ये ऑर्डिनल, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं। ईच एंड एवरी, आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा बहुत बार क्लासेस के अंदर क्या होता है, हमारी टीचर्स बोलती हैं प्लीज डिस्ट्रीब्यूट ईच एंड एवरी स्टूडेंट दिस चॉकलेट। चॉकलेट को हर एक स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, राइट। तो ईच एंड एवरी का यूज किया। ये सब क्या है, ये सब डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर पूरा एक कंप्लीट हम सेशन रखेंगे डिटरमाइनर्स के ऊपर, लेकिन अभी हम केवल सब्जेक्ट और प्रिडिकेट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब डिटरमाइनर्स को आपने समझ लिया कि डिटरमाइनर्स भी लग सकते हैं, एडजेक्टिव भी लग सकता है, और एडजेक्टिव के फ्रेजेस भी लग सकते हैं। अब एडजेक्टिव, अब क्वेश्चन ये आता है कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, एडजेक्टिव का मतलब होता है, जैसे अ गोल्डन रिंग है, ये एक एडजेक्टिव हुआ। अब इसी से रिलेटेड हमने क्या किया, एडजेक्टिव का फ्रेज बना दिया कि एक ऐसी रिंग जो कि गोल्ड की बनी हुई है, अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। इसी तरीके से अ पॉपुलर हीरो, अ हीरो लाइक्ड बाय द पीपल, वो क्या हुआ, एक फ्रेज हमने दे दिया कि वो पॉपुलर होता है हीरो जो लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। जैसे पॉपुलर सिटी, अ सिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ इनहैबिटेंट, जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो हमारा पॉपुलर सिटी कहलाती है। डेजर्ट विलेज, या फिर विलेज विदाउट एनी इनहैबिटेंट, दैट डेजर्ट, राइट। रिलीजियन मैन, अ मैन ऑफ रिलीजियस नेचर, वो हमारा रिलीजियस मैन होता है। ऐसे यहाँ पे और भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिन्हें आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहे होंगे, राइट। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, अब समझने की हम कोशिश करते हैं प्रेडिकेट के बारे में, राइट। अब देखिए, जो प्रेडिकेट होता है ना, वो सब्जेक्ट के बाद जो बचा वाला पार्ट रहता है सेंटेंस के अंदर, वो कंप्लीटली प्रेडिकेट कहलाता है। यानी कि वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा होता है। इट्स ऑल अबाउट व्हेन वी नो द प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस स्टेट समथिंग अबाउट इट्स सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा होता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। अब जो प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट की तरह ये एक्सटेंसिव होता है, ये भी बड़ा होता है, ये भी इनलार्ज होता है, राइट। इसके अंदर क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं। उन वर्ड्स के अंदर वर्ब हो सकती हैं हमारी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, वो सारे की वर्ब भी इंक्लूड करता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करता है, राइट। इसके अलावा इस तरीके से ऑब्जेक्ट का इनलार्जमेंट भी होता है, जिसके अंदर कुछ कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं। अगर हम प्रेडिकेट के अंदर ऐड करना चाहें तो कॉम्प्लीमेंट्स रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। तो ये जो सारी चीजें कहलाती हैं, अगर ऑब्जेक्ट के साथ हमारे वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो इनलार्जमेंट होता है, ये सारी चीजें अगर नंबर ऑफ वर्ड्स में ऐड होती हैं, तो वो हमारे जो प्रेडिकेट है उसको एक्सटेंसिव बनाती है, उसको और बड़ा करती है, राइट। और इन सारे वर्ड्स को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट, राइट। अभी आपने देखा था इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट, अब आप देख रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के बारे में कंप्लीटली आपने समझ लिया कि जो सब्जेक्ट के बारे में ये बता रहा होता है कि सब्जेक्ट कौन सा एक्शन कर रहा है, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, गिल्स प्ले टेनिस, राइट। अब मैंने ये जो हमारे प्ले टेनिस हैं, ये क्या हुए, ये हमारे हुए प्रेडिकेट, राइट। ये हमारे क्या हुआ, प्रेडिकेट हुए। और ये कंप्लीटली जो गिल्स लिखा हुआ, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अगर गिल्स प्ले टेनिस विथ हिज फ्रेंड, मैंने ऐड कर दिया विथ हिज फ्रेंड्स, तो अब क्या हुआ, ये जो मैंने सेंटेंसेस ऐड करे हैं, वो किसके साथ ऐड हो गए, ये कंप्लीटली हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। इसका पूरा एक्सटेंसिव ये बन रहा है। एक्सटेंसिव का मतलब बहुत सिंपल सी मीनिंग होती है, कोई छोटी चीज को अगर हम बड़ा करते हैं, किसी भी छोटी चीज को अगर हम बड़ा करते हैं, वो हमारा एक्सटेंसिव कहलाता है, राइट। अगर कोई छोटी चीज छोटे से बड़ी होती है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव, राइट। इसको कुछ हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे
कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। एक ये तो सिंपल ऑब्जेक्ट हुआ, अब ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं। ऑब्जेक्ट्स आपने समझ लिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेड ड्राइव्स अ कार, राइट, यहाँ पे सो इट्स फेसेस, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो चॉकलेट है मेक्स तान्या हैप्पी, जो चॉकलेट है वो तान्या को क्या बना रही है, तान्या को हैप्पी बना रही है। चॉकलेट मेक्स तान्या, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, लेकिन यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि जो चॉकलेट है वो तान्या को हैप्पी बना रही है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ये सारी की सारी चीजें, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो, हम जिस भी तरीके से चाहे हम वर्ब को इंक्लूड करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे प्रेडिकेट को एक्सटेंसिव बनाती हैं, उसको बड़ा करती हैं, राइट। अब देखिए यहां पे हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, आपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, हो सके तो वीडियो को पॉज करके इन सारे आंसर्स को देने की कोशिश करिए, और इन एक्सरसाइज को हम डिटेल्ड में पूरा आपको समझाने वाले हैं कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। देखिए सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट है उन्हें सर्कल करना है, और बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं वो हमारे प्रेडिकेट कहलाएंगे, उनको अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले सारे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 to 10, इन सबके मैं सब्जेक्ट्स बताने वाला हूं कि इनके अंदर सब्जेक्ट्स क्या होंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अगर आपने आंसर्स अपने प्रिपेयर कर लिए हैं तो चलिए आप मैच करिए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द गिटार इज अ स्ट्रिंज इंस्ट्रूमेंट, राइट। जो गिटार है, स्ट्रिंज का मतलब होता है कि ये जो तार युक्त जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो गिटार हमारा है। अब इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मेन पार्ट देखिए, जो डूअर है उसको देखिए सेंटेंस के अंदर, ये जो है द गिटार, ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, राइट। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा प्रेडिकेट हुआ। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, माई हाउस इज ऑन लोनली रोड। अब मेरा जो घर है वो बिल्कुल रोड पे अकेला है, तो यहां पे जो माई हाउस है ये क्या होगा, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, राइट। इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, शिमला इज अ हिल स्टेशन। तो यहां पे इस सेंटेंस के अंदर अगर आप बताएं कि सब्जेक्ट क्या होगा, तो इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो शिमला होगा। इसी तरीके से अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे लिखा हुआ है इंडिया इज अ पेनिनसुला, तो यहां पे इस सेंटेंस के अंदर जो इंडिया है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करें कि रॉ मैंगो इज यूज्ड टू मेक पिकल। जो रॉ मैंगो होते हैं, जो कच्चे आम होते हैं, उनसे हम क्या बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, अचार बनाते हैं, राइट। तो यहां पे आप देखिए मैंगो के साथ रॉ ऐड किया हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एकदम एक सब्जेक्ट हुआ। ये सब्जेक्ट के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। अब हम देखते हैं प्रेडिकेट, ये जो बचे हुए पार्ट है ना, ये कंप्लीटली प्रेडिकेट कहलाएंगे। इन लोनली रोड, इज अ हिल स्टेशन, इज अ पेनिनसुला, इज यूज्ड टू मेक पिकल, ये जितने भी हैं ये हमारे प्रेडिकेट कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है सिक्स्थ क्वेश्चन, वो है जैक्सन इज अ फेमस सिंगर एंड डांसर। जो जैक्सन है वो फेमस सिंगर और डांसर है, तो यहां पे जो सब्जेक्ट हमारा होगा वो जैक्सन होगा, राइट। इसी तरीके से हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, वी नीड टू ईट फूड टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हमें फूड की जरूरत है हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहने के लिए, तो इस सेंटेंस के अंदर जो वी वर्ड है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द पिकॉक इज प्राउड बर्ड, राइट। जो पिकॉक है वो प्राउड बर्ड है हमारे लिए, तो जो पिकॉक वर्ड है वो हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। इसी तरीके से 9th क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है इज मेड अप ऑफ 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट से मिलकर के बना हुआ, तो यहां पे दिस सोलर सिस्टम, ये जो वर्ड है वो हमारा सब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस के अंदर। इसी तरीके से जो हमारा 10th क्वेश्चन है, साइट्रस फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन। जो खट्टे फल होते हैं, साइट्रस का मतलब होता है खट्टे फल, राइट। साइट्रस फ्रूट्स जो वर्ड दिया हुआ है ना, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर प्रेडिकेट की बात करें इन सेंटेंसेस के अंदर, तो इज अ फेमस सिंगर एंड डांसर, ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। नीड टू ईट फूड ग्रो स्ट्रांगली एंड हेल्दी, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कंप्लीटली प्रेडिकेट होगा। इज अ प्राउड बर्ड, ये हमारा प्रेडिकेट होगा। इज मेड ऑफ 8 प्लैनेट, ये प्रेडिकेट होगा। आर रिच इन विटामिन, ये भी हमारे क्या होंगे, ये भी हमारे प्रेडिकेट होंगे। हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा,
प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा, सब्जेक्ट का जो इनलार्जमेंट है उसके बारे में पढ़ा, प्रेडिकेट का जो एक्सटेंशन है उसको हमने देखा किस तरीके से वो एक्सटेंसिव हो रहा है, और इसके साथ हमने कुछ एक्सरसाइजेस देखे। अब हम देखेंगे कि कैसे हम टेबल के थ्रू इन सारी चीजों को कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं, ताकि कंप्लीटली जो सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट का जो कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड में फिट हो सके। देखिए सबसे पहले सिंपल हम देखते हैं पोजीशन सब्जेक्ट की किस तरीके से वो इनलार्ज होने वाली है। यहां पे देखिए बहुत सिंपल से सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। राम जंप्स, राइट, ये सब्जेक्ट हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ। बर्ड्स क्रिप्स, क्रिप्स का मतलब होता है चिड़ियों का चहचहाना, चहचहाना होता है इसका मतलब, राइट, जो चिड़िया चहचहाती है ना, ची ची आवाज आती है, उसको हम कहते हैं क्रिप कर रही है। आई स्लीप, राइट, दे प्लेड, ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसके अंदर ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट। बहुत सिंपल वर्ड में आप समझ पा रहे होंगे। देखिए अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट की पोजीशन पे ध्यान दीजिए, आपके किस तरीके से इनका इनलार्जमेंट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरी टेबल्स के थ्रू आप समझेंगे कि किस तरीके से जो सब्जेक्ट की पोजीशन है वो बढ़ रही है। यहां पे सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, ईच एंड एवरी सेंटेंस को आप देखिए। अ गर्ल लाफ्ड, अब गर्ल लाफ्ड अगर बोलते हैं तो ये मेन वर्ड हुआ हमारा। इसके आगे ये क्या लग गया, डिटरमाइनर्स, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये डिटरमाइनर्स का पार्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, सब्जेक्ट और मेन वर्ड मिलके ये कंप्लीट सब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट। अभी देखिए ये हमारा एन लग गया, यहाँ पे द मून राइजेस हो गया, दिस डॉग बाइट्स हो गया, दिस हमने यूज कर लिया, राइट। ये डिटरमाइनर्स यूज हो रहे हैं, योर फादर स्पोक, राइट, सम वॉइस पास्ट। तो ये जो वर्ड्स लग रहे हैं ये सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, इनलार्ज कर रहे हैं। आगे देखते हैं कुछ और टेबल्स के थ्रू, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो सके। केवल जो हमारा सब्जेक्ट होता है केवल एक सिंगल वर्ड नहीं होता है, वो और भी चीजें उसके अंदर हो सकती हैं। तो हम और कुछ पोजीशंस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इस बार हम डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स और जो मेन वर्ड है तीनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। ये डिटरमाइनर्स हो गया, थिन एडजेक्टिव हो गया, बॉय ये मेन वर्ड हो गया, नाउन हो गया हमारा। तो अ थिन बॉय ये क्या हुआ, कंप्लीट सब्जेक्ट हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे रैन लिखा हुआ, द कनिंग क्रो, राइट, ये भी जो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, द कनिंग क्रो, राइट। अब जो कनिंग की मीनिंग होती है इसका मतलब होता है चालाक, राइट, इसका मतलब होता है चालाक, चालाक कौवा उड़ गया, राइट। दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, ये दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीटली ये सब्जेक्ट हुए कंप्लीट। हर एल्डर ब्रदर, राइट, हर एल्डर ब्रदर, उसका एल्डर का आपको मतलब मालूम ही है, जिसका मतलब होता है बड़ा भाई, उसका बड़ा भाई फेल हुआ, राइट। सम नॉटी बॉयज क्वेरल, राइट, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, इसका मतलब होता है झगड़ा करना, राइट। तो सम ये क्या हुआ, डिटरमाइनर्स हमने यूज किया, यहाँ पे एडजेक्टिव्स यूज किए, यहाँ पे मेन वर्ड्स यूज किए। तो इस तरीके से हमने देखा कि सब्जेक्ट का क्या हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा है सेंटेंसेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में टेबल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सब्जेक्ट की पोजीशन और बड़ी होती जा रही है। यहाँ पे देखिए हमने इस बार सेंटेंस के अंदर डिटरमाइनर्स तो यूज किए हैं, एडजेक्टिव भी यूज किया, मेन वर्ड्स यूज किए और एडजेक्टिव फ्रेजेस भी यूज करे हैं। यहां पे हमने लिखा अ ब्यूटीफुल बर्ड सिटिंग इन द ट्री, जो कि पेड़ पे बैठी हुई है, फ्लीवर, ये केवल प्रेडिकेट है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो दिया हुआ है ग्रुप ऑफ कंप्लीट वर्ड, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट हो रहा है वो इनलार्ज हो रहा है। इसी को तो हम इनलार्जमेंट कहते हैं। डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव्स, मेन वर्ड्स और एडजेक्टिव्स फ्रेजेस जो यूज किए कर रहे हैं हम। द ओल्ड लेडी विद द स्टिक फेल डाउन, एक बूढ़ी औरत जो कि स्टिक के सहारे है वो गिर गई, फेल डाउन, राइट। दोज प्रिटी फ्लावर्स इन द वेस, वेस का मतलब आपको पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है फूलदान। इसका देखिए इसकी मीनिंग भी मैं आपको क्लियर करते हुए जा रहा हूं, ताकि आप चीजों को फूलदान का मतलब ये होता है जिसके अंदर फ्लावर्स रखे जाते हैं ना, वो, राइट। और यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ विदर्ड, इसका मतलब होता है मुरझाया हुआ, राइट, मुरझाना, मुरझाए हुए फूल, फूलदान के अंदर ये जो प्यारे फूल हैं वो फूलदान के अंदर क्या है, मुरझाए हुए हैं। हाँ, एल्डर ब्रदर, एल्डर यानी बड़ा ब्रदर, इन मुंबई इज एन एक्टर, जो कि क्या है, एक्टर है। इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से जो सब्जेक्ट है उसका इनलार्जमेंट हो रहा है इन सारे सेंटेंसेस के अंदर। अब हम देखेंगे टेबल्स के थ्रू, और जो सब्जेक्ट हैं वो कुछ इस तरीके से भी होते हैं जीरेंट के फॉर्मेट में। देखिए जीरेंट का एक अलग टॉपिक होगा जो कि हम कंप्लीट डिटेल में तो पढ़ेंगे, बट आप अभी ये समझो कि जीरेंट ऐसे होते हैं जिसमें आईएनजी लगा होता है। आपने देखा होगा आईएनजी से भी सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, जैसे वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग यूजफुल है। सीइंग इज बिलीव, जो देखो उस पर विश्वास करो। स्मोकिंग हार्मफुल है। स्विमिंग क्या है,
एक गुड एक्सरसाइज है। तो ये हमने देखा जो जीरंड भी हमारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट्स क्या इन्फिनिटिव्स भी होते हैं क्या। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, टू एरर इज ह्यूमन, राइट। इसकी मीनिंग हुई कि जो गलती करना है ना, जो गलती करना मानव का स्वभाव ही है। इसका मतलब हुआ गलती करना मानव का स्वभाव है। इसका ये मीनिंग हुआ इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसकी मीनिंग हुई कि जो क्षमा करना है, फॉरगिव यानी क्षमा करना, इज डिवाइन यानी कि एक दिव्य के समान है। स्विम क्या है, एक गुड एक्सरसाइज है। इसी तरीके से स्मोक हार्मफुल है, वॉक करना यूजफुल है। जो देखो उस पे ही, उसको ही मानो, उस पे ही विश्वास करो। टू सी इज टू बिलीव, राइट। ये आपने देखा कि किस किस तरीके से, चाहे वो इन्फिनिटिव्स हो, चाहे वो जीरंड हो, एडजेक्टिव फ्रेज हो, एडजेक्टिव्स हो, डिटरमाइनर्स हो, किस तरीके से हमारे सब्जेक्ट को इनलार्ज कर रहे हैं और हमारे सब्जेक्ट किस किस तरीके से हो सकते हैं। उन सारी चीजों के बारे में आपने डिटेल्ड में देखा टेबल के फॉर्मेट में, जिससे कि चीजें आपके माइंड में क्लियर हो रही होंगी। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, क्या ये एक सब्जेक्ट है क्या? बिल्कुल, ये भी एक सब्जेक्ट है। चाहे हम इट वाले सेंटेंसेस की बात करें, देयर वाले सेंटेंसेस की बात करें, ये भी हमारे एक सेंटेंस, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, इट इज अ वेरी कोल्ड टुडे। तो इट क्या हुआ? ये सब्जेक्ट है। इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे, राइट। ये इट क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। देयर आर 45 बॉयज इन द क्लास। यहाँ 45 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, राइट, बॉयज हैं। देयर इज नोबडी हियर, यहाँ पे कोई नहीं है, राइट, यहाँ कोई नहीं है। तो जो देयर वर्ड हुआ, ये सब्जेक्ट का काम यहाँ पे कर रहा है, राइट। तो हम टेबल के फॉर्मेट में अपने सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट से प्रति जो कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट किस तरीके का होता है एक सेंटेंस के अंदर, वो कंप्लीटली हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे डिवीजन ऑफ द प्रेडिकेट टेबल के फॉर्मेट में। अब अभी तक हमने सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें देखी, अब हम प्रेडिकेट से रिलेटेड देखते हैं कि क्या प्रेडिकेट भी एक्सटेंसिव होता है क्या? बिल्कुल, वो भी होता है। उसका किस तरीके से डिवीजन होता है? देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब ये सिमिलरली वैसे ही होता है जैसे सब्जेक्ट हमारा हो रहा था, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर वर्ब होते हैं, राइट, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रेडिकेट को देखिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो होता ही है, वर्ब भी होते हैं, और कुछ यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनसे आपको काफी चीजें क्लियर होने वाली है। यहाँ पे लिखा हुआ है, रीना गिव्स हर अ पेन। रीना ने क्या किया? पेन दिया। जो ये गैव हर अ पेन, ये कंप्लीटली क्या हुए? ये प्रेडिकेट हुए, ये कंप्लीट वर्ड प्रेडिकेट हुए। माय ब्रदर सेंट मी अ लेटर, मेरे भाई ने मुझे लेटर भेजा। इसी तरीके से शी टीचेस अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश सिखाती हैं। और रोहित सो यू हिज बुक, रोहित ने बुक दिखाई आपको, राइट। ये चीजें जो हैं वो प्रेडिकेट है। अब और भी चीजें हम समझते हैं प्रेडिकेट से रिलेटेड, ताकि और चीजें क्लियर हो सके किस तरीके से डिवाइन अलग अलग डिवाइड रहता है हमारा प्रेडिकेट, और कैसे वो एक्सटेंसिव होता है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है। इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सोनम गिव अ पेन टू हर, सोनम ने उसे पेन दिया, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। माय ब्रदर सेंट अ लेटर टू मी, ये भी देखिए इस तरीके से यहाँ पे, ही टीचेस इंग्लिश टू अस। आई प्रॉमिस्ड ऑल हेल्प टू माय फ्रेंड, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं मदद करूंगा टू माय फ्रेंड, राइट। ही कॉल्ड टैक्सी फॉर हर मदर, उसने अपनी मदर के लिए टैक्सी कॉल की, राइट। अब इस तरीके के प्रेडिकेट्स होते हैं जो एक्सटेंसिव होते हैं, और टेबल के थ्रू और भी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं प्रेडिकेट्स रिलेटेड, जो कि कुछ इस तरीके से भी होते हैं। अब इस बार देखिए, जो अभी हमने देखा था सब्जेक्ट के अंदर, हमारा जो जीरंड था वो पहले आ रहा था। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग पहले आ रहा था, वो हमारा सब्जेक्ट हो रहा था। लेकिन इस बार देखिए जीरंड हमारा लास्ट में भी आ रहा है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। जैसे प्रिया स्टार्टेड क्राइंग, प्रिया ने क्या किया? क्राइम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए क्राइम जो वर्ड है जीरंड की तरह हमारे प्रेडिकेट में भी काम करता है। स्टार्टेड हमारा वर्ब हो गया, राइट, ये हमारा क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। आई हेट वेटिंग एट अ बस स्टॉप, राइट, मुझे बस स्टॉप पर वेट करना पसंद बिल्कुल नहीं है, मैं हेट करता हूं, राइट। ये चीजें हैं। प्रीति एंजॉय, प्रीति ने एंजॉय किया प्लेइंग विद चिल्ड्रंस, बच्चों के साथ खेलना। माय ब्रदर लव्स रीडिंग बुक्स नॉवेल्स, राइट, मेरे भाई को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, राइट। ये सारी चीजें दी हुई हैं जो कि प्रेडिकेट को और एक्सटेंसिव बनाती हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो जीरंड हो, चाहे वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो।
चाहे वो वर्ब के साथ मिल करके कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, वो हमारे प्रेडिकेट के फॉर्मेट में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या जो हमारा इन्फिनेटिव है वो भी जुड़ सकता है क्या प्रेडिकेट के साथ? बिल्कुल ऐसा होता है। यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनसे चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। गर्ल्स लव्स टू सिंग, राइट। इसी तरीके से दे वांट टू गो नाउ, चिल्ड्रंस लाइक टू प्ले, चिल्ड्रंस को खेलना पसंद है, राइट। योर ब्रदर प्रॉमिस टू हेल्प मी, आपके ब्रदर ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो हेल्प करेगा, राइट। सी विशेस टू राइज हायर इन लाइफ, वो हम विश कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़े। तो ये इन्फिनेटिव्स वाले वर्ड है। इन्फिनेटिव्स को कैसे पहचानोगे? टू के साथ। इन्फिनेटिव्स, जीरेंट्स और जो हमारे डिटरमाइनर्स हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स में कंप्लीट सेपरेट वीडियोस भी लाने वाले, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, प्रेडिकेट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इन चीजों को इंक्लूड करते हुए देख रहे हैं चीजों को, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये चीजें समझ आए और हम एक्सप्लेन कर सकें, ताकि आप अच्छी तरीके से चीजों को समझ सकें, राइट। अब देखिए यहाँ पे प्रेडिकेट इस तरीके का भी होता है, जैसे जो कॉम्प्लीमेंट्स नाउन होते हैं ना, या नाउन फ्रेज होते हैं, वो भी यूज होते हैं। किस तरीके से? देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिससे और चीजें क्लियर होगी। द क्लास, इलेक्टेड मनीष, मॉनिटर, मॉनिटर किसको बनाया गया? मनीष को इलेक्ट किया गया। विक्रांत नेम हिज हाउस चौहान भवन, विक्रांत ने अपने घर का नाम चौहान भवन रखा। दे यूज मनोज देयर लीडर्स, उन्होंने मनोज को एक लीडर के रूप में चुना, राइट। वी कॉल आवर डॉग टाइगर, हम अपने डॉग को क्या बोलते हैं? टाइगर बोलते हैं। टाइगर डॉग नहीं है, ये हमने एक उपमा दी, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट करना, राइट। एक लीडर यहाँ पे हम कह रहे हैं, उन्होंने चुना। चौहान भवन एक उपमा दे रहे हैं हम, राइट। ये मॉनिटर, ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, फ्रेज भी हम यूज कर रहे हैं, राइट। इस तरीके की जो चीजें होती हैं प्रेडिकेट को इनलार्ज करती हैं, एक्सटेंसिव बनाती हैं। इसी तरीके से कुछ और टेबल्स के थ्रू चीजों को हम देखेंगे जो कि प्रेडिकेट से रिलेटेड होने वाले हैं, जिसमें अब हमने नाउन के कॉम्प्लीमेंट्स को देखा, हम एडजेक्टिव फ्रेजेस, चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हों, कॉम्प्लीमेंट्स हों, वो सारी चीजें आप देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट हम दे रहे हैं कंप्लीटली एडजेक्टिव से रिलेटेड, जैसे वी थिंक, वी तो हमारा कंप्लीटली सब्जेक्ट हो गया। वी थिंक इट नेसेसरी, राइट। ये नेसेसरी था, ये प्राथमिक था, ये इसको हमने प्राथमिकता दी जो हम सोच रहे हैं। वी थिंक इट नेसेसरी, राइट। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि हमें लगता है कि ये चीज जरूरी है, आवश्यक है, नेसेसरी है, तो ये इसका मीनिंग हुआ। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? ये हमने क्या किया? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव की तरह यूज किया। इसी तरीके से सी कीप्स हर क्लोथ्स क्लीन, वो अपने कपड़ों को क्लीन रखती है, राइट। क्लीन वर्ड एडजेक्टिव हुआ। His letter made me worried, उसके लेटर ने मुझे वरीड कर दिया, चिंतित कर दिया। उसके लेटर ने मुझे चिंतित कर दिया, वरीड कर दिया। The judge found मंगल guilty, जज ने ये पाया कि मंगल दोषी है। प्रिंसिपल thinks the peon very honest, प्रिंसिपल सोचती है, ऐसा मानती है, ऐसा सोचती है कि जो पियून है वो बहुत ऑनेस्ट है। जो प्रिंसिपल है वो चपरासी है, जो पियून है उसको ईमानदार समझती हैं। तो अब और भी चीजें हम समझते हैं कि कैसे हम इन चीजों को और बेटर वे में समझ सकते हैं। अब हम कुछ और चीजें प्रेडिकेट्स में देखेंगे जो कि टेबल के फॉर्मेट में समझने वाले हैं हम। जैसे कि अब यहाँ पे हम नाउन कॉम्प्लीमेंट के थ्रू समझेंगे, जिसमें वर्ब हमारा यहाँ पे टू बी की तरह यूज होगा। दिस इज अ वॉच, ये क्या है? वॉच है। यहाँ पे देखिए ये जो वर्ब है, राइट, दिस इज अ वॉच, ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हो गया। माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पापा क्या है? डॉक्टर है। वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। सी वॉज अ नर्स, राइट। बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, ये भी प्रेडिकेट कहलाते हैं। दे वर सोल्जर्स, वे सोल्जर्स थे, राइट। बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप इजी से इजी वे में समझ सकते हैं, राइट। अब देखिए कुछ और चीजें जो टेबल के फॉर्मेट में प्रेडिकेट से रिलेटेड हम देखने वाले हैं। जी हमारी टेबल नंबर 8 होने वाली है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है पूनम इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे हम केवल कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आई एम रिच, राइट। वी आर हैप्पी, अभिषेक वॉज ऑनेस्ट, अभिषेक ऑनेस्ट। द गर्ल वर सैड, लड़कियां दुखी हैं, दुखी थी, सॉरी वर, राइट, वर लिखा हुआ है तो दुखी थी। इसी तरीके से हम कुछ और चीजें प्रेडिकेट से रिलेटेड चीजें देखने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हमारा जो प्रेडिकेट होता है उसका एक्सटेंशन किस तरीके से हो रहा है।
आपने इस कंप्लीट स्लाइड में टेबल के थ्रू आप देख पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को। कुछ और चीज़ों को समझते हैं जो कि ये हमारी प्रेडिकेट से रिलेटेड और चीज़ों को क्लियर करने वाली है। हमने देखा कि जो हमारे प्रेडिकेट्स होते हैं उसके अंदर वर्ब भी हो सकता है, उसके अंदर हमारे जो कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडजेक्टिव के फ्रेजेस हो सकते हैं, जीरंड्स हो सकते हैं, वर्ब रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, और इसके अलावा हमारे एडवर्ब और जो और भी फ्रेजेस होते हैं एडवर्बियल फ्रेजेस वो भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इन सेंटेंसेस में काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी आपको कि द बुक्स आर ऑन द टेबल, जो बुक्स हैं वो टेबल पे हैं। दे वर इन प्लेग्राउंड, वो प्लेग्राउंड में थे। सी इज हियर, वो यहाँ है। अमन वॉज देयर, अमन वहां है। द बुक आर ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। राइट, ये सारी चीजें हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ आ चुका है कि प्रेडिकेट क्या होता है। इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया, चाहे वो हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात की हो, सब्जेक्ट के बारे में बात की हो, ऑब्जेक्ट के बारे में बात की हो, प्रेडिकेट के बारे में बात की हो, सब्जेक्ट को किस तरीके से इनलार्ज किया जाता है उसको हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो हमारे प्रेडिकेट थे उसको किस तरीके से एक्सटेंसिव बनाया जाता है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट के साथ, जीरेंट्स के साथ में, एडवर्ब फ्रेजेस जो होते हैं उसमें कैसे ऐड करके उसको एक्सटेंसिव बनाया जाता है, कैसे वो बड़ा होता है जो हमारे प्रेडिकेट होते हैं उसको। और इसके अलावा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को हमने टेबल के फॉर्मेट में भी देखा, जिससे काफी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।